मतलब वीडियो की पूछ रही हूँ सर। चलिए आइए, फाई कैप निकाल रहे थे हम लोग। फाई कैप माइनस आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप आर साइन थीटा कॉस फाई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई कॉमन लेते हैं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई फाई कैप इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई प्लस जे कैप आर साइन थीटा कॉस फाई ओवर अंडर रूट साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई 1 क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई कैप इक्वल टू अंडर रूट से बाहर ले रही हूँ इसे आर साइन थीटा आर साइन थीटा कॉमन लेके कट कर देंगे क्या बचेगा माइनस आई कैप आर साइन फाई प्लस जे कैप आर कॉस फाई ये क्वेश्चन आ गई थर्ड। अब हमारा इसमें तीनों चीज निकल गई हैं फाई कैप आर कैप फाई कैप और थीटा कैप तीनों चीज निकाल ली है। आर कैप निकाल लिया फाई कैप निकाल दिया और थीटा कैप। अब आपको प्रूव करना है कि ये कैसा होता है लाम्बिक होता है और लाम्बिक होने के लिए तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए रिपीट। देखिए क्वेश्चन था आपको सिद्ध करना था कि गोलीय निर्देश तंत्र लाम्बिक होता है और लाम्बिक होने का मैंने आपको रीजन बताया था कि इनकी दिशाओं का जो बिंदु गुणनफल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। आर कैप थीटा कैप 0 होना चाहिए थीटा कैप डॉट फाई कैप 0 होना चाहिए और फाई कैप डॉट आर कैप 0 होना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले 3 चीजें निकाली आर कैप का मान फाई कैप का मान और थीटा कैप का मान। आर कैप का मान निकाला डेल आर ओवर डेल आर और उसका अपॉन उसका परिमाण। थीटा कैप निकाला डेल आर ओवर डेल थीटा उसका अपॉन उसका परिमाण और फाई कैप निकाला डेल आर ओवर डेल फाई और उसका परिमाण। तीनों के मान ज्ञात कर चुकी हूं मैं आर कैप थीटा कैप और फाई कैप के। अब मुझे क्या करना है उसका क्या लिख रहे हैं ले लो स्क्रीनशॉट पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब करना है हम लोगों को इनका बिंदु गुणनफल। आर कैप का मान आ चुका है थीटा कैप का मान आ चुका है और फाई कैप का मान आ चुका है। अब मैं बिंदु गुणनफल करने जा रही हूँ तीनों का। सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु गुणनफल करने वाले हैं आर कैप और थीटा कैप का। आर कैप डॉट थीटा कैप। चलिए आर कैप का मान निकाला था हमने आई कैप साइन थीटा थर्ड इक्वेशन में हाँ आर साइन थीटा कट गया है आर साइन थीटा नहीं होगा आर सही है बच्चों पढ़ रहे हैं सही है आर नहीं होगा बिल्कुल सही बात। आर साइन थीटा और आर साइन थीटा कट गया है तो आर नहीं बचेगा केवल साइन फाई और कॉस फाई बचेंगे। आइए अब आगे। अब मैं बिंदु गुणनफल करने जा रही हूँ आर कैप का और थीटा कैप का। आर कैप का मान कितना था आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस आई कैप साइन थीटा साइन कॉस फाई जे कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप और के कैप के साथ कौन सी आइडेंटिटी थी कॉस थीटा। ये था आपका कॉस थीटा। ये तो आर कैप का मान हो गया। डॉट किसके साथ करना है आपको थीटा कैप के साथ और थीटा कैप का मान कितना था आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप के क्या साथ था कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई और माइनस तीसरा था के कैप के साथ क्या था साइन थीटा। अब करना है आपको इसका बिंदु गुणनफल। चलिए करते हैं आर कैप का मान चेक कर लेना आई कैप साइन थीटा कॉस फाई जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉस थीटा
और थीटा कैप का आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई, जे कैप कॉस थीटा साइन फाई और के कैप साइन थीटा। करिए बिंदु गुणनफल आर कैप डॉट आई कैप का आई कैप के साथ साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस जे कैप का जे कैप के साथ साइन थीटा कॉस साइन स्क्वायर फाई, के कैप का के कैप के साथ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आर कैप डॉट थीटा कैप बराबर कॉमन ले लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मान एक हो गया। आर कैप डॉट थीटा कैप साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए। आर कैप डॉट थीटा कैप का मान क्या आया 0। अगर ये दोनों दिशाएं का डॉट आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका निर्देश तंत्र है, कौन सा गोलीय निर्देश तंत्र है, वो कैसा है, लांबिक होता है। इसी प्रकार आप 2 का निकालेंगे थीटा कैप और फाई कैप का, और इसी प्रकार निकालेंगे फाई कैप और आर कैप का। इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो हम प्रूव कर देंगे कि हाँ ये निर्देश तंत्र जो है वो कैसा है, लांबिक है। इसी प्रकार आगे सॉल्व आप अपने आप कर लेना। थीटा कैप डॉट फाई कैप 0, फाई कैप डॉट आर कैप 0। ये मान निकले हुए हैं, इन दोनों मानों को सॉल्व करना और ये भी क्या आएंगे 0। और ये सिद्ध होने पर हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ आपका गोलीय निर्देश तंत्र कैसा निर्देश तंत्र है, लांबिक निर्देश तंत्र है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। दो क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। गोलीय निर्देशांकों में गोलीय निर्देशांकों में वेग, कण के वेग तथा त्वरण के मान ज्ञात करो। कण के वेग तथा त्वरण के मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, गोलीय निर्देश तंत्र के अंदर कण का वेग और त्वरण का मान ज्ञात करके लाना है। तो आपको सबसे पहले जो निर्देशांक चाहिए वो किसके चाहिए, गोलीय निर्देश तंत्र के। आते हैं गोलीय निर्देश तंत्र में पता है हमें आर वेक्टर का मान कितना होता है, आई कैप। गोलीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, आई कैप आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप आर साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप आर कॉस थीटा। यही मान होता है गोलीय निर्देश तंत्र में। अब ये मान है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इससे वेग का मान, और फिर किसका मान निकालना है, त्वरण का मान। चलो आ जाओ, पहले वेग निकालते हैं। कण का वेग, वेग आपको पता है कैसे निकाला जाता है, v बराबर डी आर ओवर डी टी। मतलब इस राशि का आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, v वेक्टर d ओवर dt।
आर का मान आपका है आई कैप आर साइन थीटा कॉस फाई, जे कैप आर साइन थीटा साइन फाई, के कैप आर कॉस थीटा। वी वेक्टर बराबर टी के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, आई कैप कांस्टेंट आर साइन थीटा साइन कॉस फाई। सबसे पहले मैं आर का कर रही हूँ टी के सापेक्ष, क्या होगा डी आर ओवर डी टी, ये दोनों कांस्टेंट साइन थीटा कॉस फाई प्लस, अब आर का कर चुके अब थीटा का करते हैं, आई कैप आर कांस्टेंट और कॉस फाई कांस्टेंट। अब साइन थीटा का क्या हो जाता है कॉस थीटा और डी थीटा ओवर डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है प्लस, अब किसके सापेक्ष करना है पाई के सापेक्ष, पाई के सापेक्ष करिए तो मतलब आई कैप आर साइन थीटा आपका कांस्टेंट, पाई के सापेक्ष कॉस पाई का क्या होता है माइनस साइन पाई, माइनस साइन पाई डी फाई ओवर डी टी। इस राशि का मैं तीनों के सापेक्ष अवकलन कर चुकी हूँ, टी के सापेक्ष आर का भी थीटा का भी और पाई का भी। अब करना है आपको इस राशि का जे कैप आर साइन थीटा साइन पाई का प्लस जे कैप का, पहले आर के सापेक्ष करते हैं ये दोनों कांस्टेंट, जे कैप आर का होगा डी आर ओवर डी टी साइन थीटा साइन पाई प्लस, अब साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, इन दोनों का करते हैं, साइन थीटा का करते हैं इन दोनों को कांस्टेंट, जे कैप आर साइन फाई को कांस्टेंट रखा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, साइन थीटा का कर रहे हैं कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस, साइन थीटा को हो गया, अब करना है साइन फाई का, साइन फाई का करेंगे तो आर साइन थीटा कांस्टेंट, साइन फाई का क्या होता है कॉस फाई और फाई के सापेक्ष करना है टी के सापेक्ष अवकलन, फाई का क्या हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी प्लस, जे कैप वाली राशि में तीनों का अवकलन हो चुका है, डी फाई ओवर डी टी, जे कैप और जे कैप। अब लास्ट बच रहा है आपका के कैप का, आइए के कैप का करते हैं, टी के सापेक्ष सबसे पहले आर का अवकलन डी आर ओवर डी टी कॉस थीटा कांस्टेंट प्लस के कैप आर कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो डी थीटा ओवर डी टी। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे वी वेक्टर बराबर, इसमें से डी आर ओवर डी टी वाले अलग कर रही हूँ पहले, डी आर ओवर डी टी वाला ये रहा एक, डी आर ओवर डी टी वाला ये रहा दो, डी आर ओवर डी टी वाला तीसरा कहाँ है ये रहा, इन तीनों में से मैं डी आर ओवर डी टी कॉमन ले रही हूँ, डी आर ओवर डी टी कॉमन ले लिया, क्या बचा इसमें से आई कैप साइन थीटा साइन कॉस फाई, आई कैप साइन थीटा कॉस फाई, डी आर ओवर डी टी कॉमन लीजिए, क्या बचेगा जे कैप साइन थीटा साइन फाई, जे कैप साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया तीसरा, ये रहा डी आर ओवर डी टी कॉमन ले लिया, क्या बचा के कैप कॉस थीटा प्लस के कैप कॉस थीटा, ये तो हो गए आपके आर वाले। अब निकालने हैं थीटा वाले, अब थीटा वाले कॉमन ले रही हूँ, डी थीटा ओवर डी टी कहाँ पर है ये, एक तो ये रहा, एक और कहाँ है डी थीटा ओवर डी टी ये रहा, एक और कहाँ है डी थीटा ओवर डी टी ये रहा, आइए कॉमन लेते हैं प्लस डी थीटा ओवर डी टी, क्या बचा आर आई कैप आर कॉस फाई कॉस थीटा, आई कैप आर कॉस फाई कॉस थीटा, डी थीटा ओवर डी टी एक का है ये रहा प्लस जे कैप आर साइन फाई कॉस थीटा प्लस डी थीटा ओवर डी टी, क्या तीसरा डी थीटा ओवर डी टी ये रहा, ये क्या माइनस के कैप आर साइन थीटा
ये डी थीटा ओवर डी टी के हो गए। अब लेना है मैं डी फाई ओवर डी टी के। डी फाई ओवर डी टी के कहाँ है? एक ये रहा, एक ये रहा, दो हैं। चलिए इसमें से लेते हैं डी फाई ओवर डी टी में से। डी फाई ओवर डी टी कहाँ है आपका? ये रहा, माइनस का आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई प्लस प्लस एक और कहाँ है डी फाई ओवर डी टी? ये रहा, जे कैप आर साइन थीटा कॉस फाई। ये आ गया हमारा v, वेग निकल चुका है कण का। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, v वेक्टर बराबर डी आर ओवर डी टी को लिख रहे हैं आर डॉट डॉट। किसी भी राशि के ऊपर डॉट लगाने का मतलब होता है उसका समय के सापेक्ष अवकलन हुआ है, उसका समय के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो मैंने लगा दिया आर डॉट, ये बचा आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप कॉस थीटा प्लस डी थीटा और डी टी का मतलब है थीटा डॉट, डॉट लग गया है मतलब इसका समय के सापेक्ष अवकलन हुआ है। आई कैप आर कॉस फाई कॉस थीटा प्लस जे कैप आर साइन फाई कॉस थीटा माइनस के कैप आर साइन थीटा प्लस डी फाई ओवर डी टी को क्या लिख सकते हैं? फाई डॉट। क्या बचेगा? माइनस का आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई प्लस जे कैप आर साइन थीटा कॉस फाई। ये निकल गया आपका कण का वेग, ये निकल के आया है कण का वेग। अब इस वेग से निकालना है आपको इस कण का त्वरण। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक वेग में किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक क्लियर है सबको? वेग कैसे निकाला है? चलिए अब मुझे त्वरण निकालना है इससे। त्वरण कैसे निकालेंगे? इस राशि का दोबारा आप किसके सापेक्ष अवकलन करोगे? समय के सापेक्ष। जब समय के सापेक्ष, क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा। अब आपको निकालना है त्वरण। त्वरण कैसे निकालोगे? ए निकालोगे आप dv अपॉन dt। मतलब इस राशि का दोबारा आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तब निकलेगा इससे वेग, तब निकलेगा त्वरण। ये आप अपने आप कर सकते हो। त्वरण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? मैं छोड़ दूं इसे, आप अपने आप निकाल लेंगे? बोलो। ठीक है, फिर मैं आगे नहीं करवा रही हूँ। त्वरण आपको निकालना है, वेग मैं निकलवा चुकी हूँ, त्वरण आप खुद निकालेंगे घर बैठ के। कल अगर नहीं निकलता है तो मुझे बता देना, मैं निकलवा दूंगी कल के लेक्चर में। अदरवाइज आज आप खुद निकाल के देखेंगे। पहले त्वरण का मान स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेग आ चुका है, वेग से त्वरण आपको खुद को निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए, किसी कण के वेग तथा त्वरण, किसी कण के वेग तथा त्वरण का मान बेलनाकार निर्देश तंत्र में बेलनाकार निर्देशांकों में ज्ञात कीजिए। आपको बेलनाकार निर्देश तंत्र के अंदर कण के त्वरण और वेग का मान ज्ञात करना है। करना कैसे? जैसे अभी करा था वैसे ही। सबसे पहले आपको आर वेक्टर लेके चलना है। आर वेक्टर का मान इसमें कितना होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र में? आर वेक्टर कितना होता है? रो कॉस फाई आई कैप रो साइन फाई जे कैप रो कॉस फाई आई कैप रो साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मान दे रखा है। आपको इससे वेग निकालना है, और वेग निकालने के लिए क्या करते हैं? डी आर ओवर डी टी। आपको इसको टी के सापेक्ष फिर दोबारा अवकलन करना है, वेग निकलेगा। फिर आपको वेग निकलने के बाद फिर दोबारा एक बार अवकलन करना है, फिर निकलेगा त्वरण। इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कर सकते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं कर सकते तो मैं करवाती हूँ। कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? नहीं, कांस्टेंट नहीं है रो और फाई। रो और फाई के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। एस्केलेशन तो जब निकलेगा जब पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे इसकी। चलो मैं ही करवा देती हूँ क्वेश्चन को, अब नहीं हो पाएगा तो। पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेग डी आर ओवर डी टी। सबसे पहले इस राशि का अवकलन करना है टी के सापेक्ष। रो कॉस फाई आई कैप रो साइन फाई जे कैप जेड के कैप। इसका आपको टी के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसका मतलब पहले आपको वेग निकालना पड़ेगा। वेग निकालने के लिए आपको पहले रो के सापेक्ष अवकलन, फाई कांस्टेंट, फिर फाई के सापेक्ष अवकलन, रो कांस्टेंट, तीनों राशियां कांस्टेंट लेके चलनी है। आइए वेग बराबर, सबसे पहले रो के सापेक्ष करती हूँ। रो के सापेक्ष होगा क्या निकलेगा? डी रो ओवर डी टी। कॉस फाई और आई कैप कांस्टेंट प्लस, अब रो कांस्टेंट, कॉस फाई के सापेक्ष माइनस साइन फाई, और फाई के सापेक्ष डी फाई ओवर डी टी आई कैप। यहां तक समझ में आया? अब रो साइन फाई का करिए। रो का करेंगे डी रो ओवर डी टी, साइन फाई कांस्टेंट जे कैप प्लस रो कांस्टेंट साइन फाई का कॉस फाई डी फाई ओवर डी टी जे कैप। अब जेड का करेंगे डी जेड ओवर डी टी के कैप। ये तीन मान निकाल लिए जेड के कैप। अब ये तो वेग निकल गया, वेग निकला तो डी रो ओवर डी टी वाले एक साथ ले लीजिए। डी रो ओवर डी टी वाले कौन कौन से हैं? आई कैप कॉस फाई, और क्या है डी रो ओवर डी टी? जे कैप साइन फाई। डी फाई ओवर डी टी वाला ले लीजिए, माइनस रो साइन फाई आई कैप प्लस रो कॉस फाई जे कैप प्लस डी जेड ओवर डी टी के कैप। वेग निकालना है। अब मैंने बताया था
टी के सापेक्ष अवकलन होता है उसको क्या लिख देते हैं, डॉट आई कैप रो डॉट आई कैप कॉस फाई जे कैप साइन फाई डी फाई ओवर डी टी फाई डॉट माइनस रो साइन फाई प्लस रो कॉस फाई डी जेड ओवर डी टी का जेड डॉट, ठीक है। ये तो निकल गया इसका वेग। स्क्रीनशॉट लीजिए, वेग कर लिए। चलिए अब नहीं करवा रही मैं इस क्वेश्चन को अब अपने आप करना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं हम लोग को आता है, बहुत आता है, तो कर लेंगे अपने आप अपने आप करिएगा भी ये क्वेश्चन। मैंने यहाँ तक वेग तक निकलवा दिया है, त्वरण आप लोगों को निकालना है, वो खुद निकाल लीजिएगा। ओके, खुद कर सकते हैं आप। अब निकालना क्या, वेग और त्वरण ही तो है, वेग त्वरण तो बहुत ईजी होता है। अब अपने आप निकालना है, इसके आगे इतना बच्चों के कहने पर मैंने करवा दिया है। अब इसके आगे आप खुद याद करोगे। दो त्वरण हो गए, एक तो आपको गोलीय निर्देश तंत्रों में निकालना है त्वरण, और एक त्वरण निकालना है आपको बेलनाकार निर्देश तंत्रों में। इन दोनों निर्देश तंत्रों के अंदर त्वरण निकालना है। इसके बाद यहाँ तक मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं। कल से एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी, इसी चैप्टर का टॉपिक है, वो टॉपिक कल से पढ़ेंगे, जैकोबियन पार्ट, वो मैं कल स्टार्ट करवाऊंगी, कल क्लास में आके, ठीक है। चलिए ये क्लास, और एक चीज और, हाँ ये और सुन लीजिए जरा। इसके अंदर जो चैप्टर चल रहा था आपका, वो चल रहा था वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर जितने टॉपिक्स करें, 8 टॉपिक। ये चैप्टर बता रही हूँ मैं आपको, यूनिट नहीं बता रही हूँ। मैंने अभी एक चैप्टर करवाया है और ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो चुका है। वो वाला चैप्टर का नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यूनिट नहीं बोली है, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है अभी, केवल एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जिसके अंदर आपको 8 टॉपिक पढ़ने थे। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लांबे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, प्रवणता, डाइवर्जेंस कर्व, और फिर विशिष्ट निर्देश तंत्र के अंदर आपने 3 टॉपिक पढ़े, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र, और कुछ क्वेश्चंस करे। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसी का मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगी, जो यूनिट के अंदर है। अभी आपका जो पार्ट कटा है वो मैं बता दूंगी, कौन सा पार्ट कट गया है यूनिट में से, लेकिन जो मैं करवा रही हूँ वो है 30% जो सिलेबस डिलीट हुआ है, उसके अंदर से कुछ टॉपिक्स इस यूनिट के गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी नहीं गया है, वो एज इट इज चैप्टर कंप्लीट आपका सिलेबस में है, तो मैंने वो कंप्लीट कराया है। सेकंड चैप्टर है, उसमें से कुछ पार्ट हटा है, वो कौन कौन सा पार्ट हटा है वो मैं आपको बता दूंगी कल क्लास में आके, कि कौन कौन से पार्ट आपको हटा दिए गए हैं सेकंड में से, जो आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट के अंदर है लेकिन वो चैप्टर, लेकिन कुछ टॉपिक्स हटे हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको नहीं करवाऊंगी सिलेबस में, और जो रह गया है वो कराएंगे। अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी केवल एक चैप्टर करा है। कल से मैं जो पार्ट करवाऊंगी वो जैकोबियन करवाऊंगी, और जैकोबियन जो है वो सिलेबस के अंदर है और वो हटा नहीं है, इसलिए कल से अपन लोग जैकोबियन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैंने नोट्स आप यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर ले लिए मेरे से नोट, और आपको अवेलेबल करवा देंगे ये लोग। अब यहाँ से आपके पास आना, ये तो कॉलेज के ऊपर है, अब कब आएंगे आप लोगों के पास। मैंने यहाँ नोट्स दे दिए हैं, नोट से पहुंच जाएंगे आप लोगों के पास, जल्दी पहुंचेंगे, टाइम नहीं लगेगा। साइट पर अभी सिलेबस नहीं है हम लोगों के पास, है सिलेबस, कौन सा 30% डिलीट हुआ है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है, लेकिन जो सिलेबस है वो ऑफिशियली तो आ गया है, लेकिन साइट पर नहीं डाला है, बस यहाँ पर है कॉलेज में हमारे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवाऊंगी। उसमें से जो सिलेबस डिलीट हुआ है वो नहीं करेंगे अपन लोग, जो बचे हुए पार्ट्स हैं वही करेंगे अटेम्प्ट। और कोई क्वेश्चन? बस पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, मैंने मंडे को नोट्स दे दिए हैं, कॉलेज के अंदर पहुंच जाएगी आपके पास पीडीएफ भी। 1-2 दिन तो लगते ही हैं आने में, ऐसा थोड़ी ना है आज दिए कल पहुंच गई आपके पास, 1-2 दिन अवेलेबल होते हैं, अभी मिल जाएंगे आप लोगों को कुछ दिन में ही नोट्स। और कुछ क्यूरी? बस खत्म, क्लास खत्म करें अब, कल से नया टॉपिक। ओके चलिए फिर आज के लिए बस ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। कर दूं? कर दूं? हो गया।